यूनिवर्सिटी के रिव्यू में अगला रिव्यू है आनंद एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी आनंद गुजरात। जी हाँ, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो आपका आनंद एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जो आनंद गुजरात में है उसके कंप्लीट रिव्यू के बारे में। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन योर यूट्यूब चैनल एग्री कैपिटल। मेरे साथ में है कालूराम। इससे हम जानने की कोशिश करेंगे जो भी आनंद एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से रिलेटेड बच्चे के माइंड में क्वेश्चन चल रहे हैं उन सभी के जवाब आज इस रिव्यू के माध्यम से आपको मिलने वाले हैं। तो कालू, सबसे पहले तो आपका एग्री कैपिटल की इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत है। थैंक यू सर, मुझे बोलने की अपॉर्चुनिटी दी आपके प्लेटफॉर्म पे। मेरा नाम कालूराम मेघवाल है और मैं आनंद एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में पढ़ता हूँ, बागा कॉलेज में, फर्स्ट ईयर है मेरा। एंड मेरे आईसीआर में 426 मार्क्स आए थे और ऑल इंडिया रैंक 2049 एंड कैटेगरी रैंक एससी कैटेगरी रैंक 50 थी। और कालू, आप थोड़ा यूनिवर्सिटी के बारे में बताइए कि ये यूनिवर्सिटी कहाँ पे सिचुएटेड है, इसका लोकेशन कैसा है, इसके कितने सब कैंपस है। थोड़ा पहले यूनिवर्सिटी का ओवरव्यू दीजिए, उसके बाद हम आगे अगले क्वेश्चनों पे चलते हैं। आनंद एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का एस्टेब्लिशमेंट 2004 में हुआ और इसके अंडर 9 कॉलेजेस आती हैं। 9 कॉलेजेस, 5 पॉलिटेक्निक कॉलेजेस एंड 1 पीजी इंस्टीट्यूट आता है। और इसके मेन कैंपस का एरिया है 284 हेक्टेयर एंड टोटल एयू कैंपस का एरिया है 625 हेक्टेयर, जो कि 7 डिस्ट्रिक्ट में स्प्रेड ओवर है। और मेन कैंपस के अंदर 18 डिपार्टमेंट्स बने हुए हैं। और इसके अलावा यहाँ पे बहुत सारे रिसर्च सेंटर हैं। 25 रिसर्च सेंटर मेन कैंपस में एंड 23 रिसर्च सेंटर आउट ऑफ कैंपस हैं। तो डेफिनेटली इतनी सारी चीजों से आप जान चुके हैं कि यूनिवर्सिटी कितना ध्यान है वो रिसर्च के ऊपर दे रही है और उसकी वजह से आज इस यूनिवर्सिटी का आप रैंक देख रहे हैं। इंडिया के टॉप 10 यूनिवर्सिटी में इसका नाम शुमार है और गुजरात का सबसे टॉपेस्ट यूनिवर्सिटी है वो आनंद एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है। तो हम अगला क्वेश्चन आपसे ये करेंगे, काफी बच्चों के माइंड में सवाल रहता है कि हमें आनंद एग्रीकल्चर में मतलब एडमिशन मिलता है तो कौन कौन से सब कैंपस में भेजा जाता है, इसके आईसीआर के थ्रू कौन कौन से सब कैंपस है? सर, आईसीआर के थ्रू एक तो मेन कैंपस होता है और इसके अलावा वासो और जाबूगम 2 कैंपस और हैं। ओके। मेरे को ये बताइए कि ये जो आपका आनंद का मेन कैंपस है इसका आपका कॉलेज से कितना मतलब कॉलेज है जो बना है यूनिवर्सिटी से कितना डिस्टेंस है? जस्ट पास में ही एक मेन कैंपस बना हुआ है, हॉस्टल है, हॉस्टल के जस्ट पीछे कॉलेज है और कॉलेज से लगभग 100 मीटर की दूरी पर यूनिवर्सिटी भवन है। ओके। तो ये रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड से कितना इसका डिस्टेंस है उसके बारे में कुछ बताइए। रेलवे स्टेशन से हमारा कैंपस है लगभग 3-4 किलोमीटर। आनंद रेलवे स्टेशन से? हाँ, आनंद रेलवे स्टेशन से। उसके बाद में आप मेरे को ये बताइए कि ये बस स्टैंड भी पास में ही है या फिर ज्यादा डिस्टेंस पे है? बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन पास में ही है, ज्यादा डिस्टेंस नहीं है। तो मतलब बच्चों को आने जाने में कोई दिक्कत नहीं होती है? नहीं, आने जाने में कोई दिक्कत नहीं होती है। आप ये बताइए कि यहाँ पे जो आपके सब कैंपस अलॉट किए जाते हैं वो बच्चों की रैंक पे अलॉट किए जाते हैं या फिर जैसे उनको अलॉट होता है, जैसे फर्स्ट राउंड में अलॉट हुआ तो मेन कैंपस कर दिया, बाद में हुआ तो सब कैंपस कर दिया, किस हिसाब से यहाँ पे कैंपस अलॉट होते हैं? सर, जनरली फर्स्ट राउंड में जिनको मिलता है उनको मेन कैंपस ही मिलता है। गुड। और सेकेंड राउंड में आई थिंक कैटेगरी वालों को मेन कैंपस मिल जाता है और जो अदर ओबीसी और जनरल कैटेगरी से हैं उनको सब कैंपस मिलता है सेकेंड राउंड के बाद में। अच्छा। आप ये बताइए कि इसके जो 2 सब कैंपस आपने बताए हैं, ठीक है, वासु और जाबूगम। हाँ, कितने डिस्टेंस पे ये मेन कैंपस से, मतलब कितना डिस्टेंस है इनके बीच? सर, ये मेन कैंपस से काफी दूर है। मेन कैंपस से वासो है 35 किलोमीटर। ओके। एंड जाबूगम 25 किलोमीटर। तो ज्यादा कोई डिस्टेंस नहीं है, तो भी नॉर्मल ठीक डिस्टेंस है, इतना कोई डिस्टेंस नहीं है। बट आनंद के जो सब कैंपस है वो भी काफी सुनने में आया कि काफी अच्छे सब कैंपस है, कोई ज्यादा बड़ा इशू होने वाला वहां पे है नहीं।
क्या आपने हाँ थोड़ा सर, सब कैंपस के बारे वही में कोई रिव्यू है तो थोड़ा बच्चों को बताओगे? सर, सब कैंपस में वही फैकल्टी पढ़ाती है जो हमारे मेन कैंपस में पढ़ाती है, तो स्टडी का इतना वेरिएशन नहीं है कि वहाँ अलग टीचर्स पढ़ाते हैं यहाँ अलग है, हम्म, ऐसा कुछ नहीं है। बस थोड़ा एरिया का है, यहाँ मेन कैंपस है उसका एरिया बड़ा है और डिपार्टमेंट वगैरह ज्यादा फैसिलिटीज हैं, और ओके सब कैंपस में फैसिलिटीज कम थोड़ी कम है, लेकिन एजुकेशन के मामले में बराबर है सब ओके कैंपस भी। ओके ओके, गुड गुड। तो आप मेरे को ये बताइए कि आपका इस यूनिवर्सिटी में फी स्ट्रक्चर का क्या सीन है, कितना फीस लगता है आपका यहाँ पे? हॉस्टल फीस क्या सर है, कॉलेज फीस क्या है, मेस फीस क्या है, सब चीजों को अच्छे से बताइए आप। सर आनंद एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी में फीस देखे तो पूरे इंडिया की जितने भी कॉलेजेस हैं, मैंने जहां तक ऑब्जर्व किया सबसे कम फीस है। यहाँ पर ईयर 20 to 25,000 कॉलेज और हॉस्टल की फीस है, ओके, और मेस की फीस है 2,500 से 3,000 तक गुड। पर मंथ। कहने का मतलब ये है कि जिस भी बच्चे को आनंद में एडमिशन मिलता है, एक साल का 20 से 25 हजार रुपए तो उसका कॉलेज का फीस और हॉस्टल का फीस है, और 2500 से 3000 मेस का खर्चा है। कहने का पूरा मतलब यही है कि कॉलेज, हॉस्टल और मेस का खाना मिला के एक साल का 60 हजार रुपए आपका खर्च होता है। उनमें हाँ से सर। आपको 36 हजार आईसीआर की स्कॉलरशिप मिलती है। हेलो, हाँ, आवाज आ रही ना मेरी? हाँ सर, आ रही, थोड़ा कट गया। कोई बात नहीं। आप मेरे को ये बताइए कि यहाँ पे आपको जो आईसीआर की स्कॉलरशिप है वो पर मंथ मिलती है या फिर कंटिन्यू नहीं देते? क्या दिक्कत है? स्कॉलरशिप का कोई इश्यू है या फिर एकदम सही है, कोई दिक्कत नहीं है? नहीं सर, आईसीआर की स्कॉलरशिप का ऐसा सीन है कि 7+ ओजीपी होनी चाहिए ओबीसी ओके, कैटेगरी में, एंड 6.5 ओजीपी होनी चाहिए एससी एसटी कैटेगरी में। गुड गुड। और ये ये पर मंथ नहीं मिलती है, एक सेमेस्टर खत्म होने के बाद 18,000 आते हैं, और दूसरा सेमेस्टर होने के बाद 18 और आते हैं, लेकिन इस बार ऐसा हुआ कि दोनों सेमेस्टर के बाद ही देंगे टोटल स्कॉलरशिप। कोई बात नहीं, बहुत बढ़िया। तो आप मेरे को ये बताइए, यहाँ क्लासेस का क्या शेड्यूल रहता है, टीचिंग फैसिलिटीज कैसी है? इस यूनिवर्सिटी की टीचिंग फैसिलिटीज के बारे में आप क्या बताना चाहते हैं? प्रैक्टिकल, काफी बच्चे एग्रीकल्चर में जाते हैं तो उनका ध्यान प्रैक्टिकल के ऊपर होता है कि प्रैक्टिकल इस यूनिवर्सिटी में होता है या नहीं होता है, उनके बारे में आपका क्या रेस्पॉन्स? सर जनरली आईसीआर की सभी यूनिवर्सिटीज में प्रैक्टिकल्स वगैरह अच्छे होते हैं, लेकिन आनंद एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में यहाँ का शेड्यूल है 9 बजे से लेके शाम के 5:30 बजे तक कॉलेज टाइम ही रहता है, और गुड। बीच में थोड़ा सा गैप मिलता है। तो यहाँ के टीचर्स जो हैं वो पीएचडी करके जो रिसर्च में वर्क कर रहे हैं अभी, वो हमें पढ़ाते हैं। और टीचर्स अभी रिसर्च में रनिंग है, वो रिसर्च का काम कर रहे हैं और हमें पढ़ा रहे हैं। अच्छा, मतलब टीचिंग फैसिलिटीज काफी अच्छा है, काफी रिसर्च में भी, मतलब पूरा रिसर्च ओरिएंटेड टीचिंग आपको करवाया जाता है। गुड। ये हम्म। अच्छी बात है कि एक हर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में जाने वाले बच्चे की ये एक्सपेक्टेशन होती है कि ज्यादा से ज्यादा टीचिंग ओरिएंटेड पढ़ाई आपकी हो, तो वो आपको आनंद में मिल रही है। और रिसर्च सेंटर के नाम पे तो आपने आनंद एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में किसी बच्चे ने अगर थोड़ा बहुत रिसर्च किया तो डेफिनेटली बहुत कुछ जानता है, क्योंकि रिसर्च के मामले में काफी अच्छा यूनिवर्सिटी, उसी की वजह से आज इंडिया के टॉप रैंक में ये मौजूद है। अगला क्वेश्चन मेरा ये रहेगा कि काफी बच्चों को मेस में खाने की दिक्कत होती है, खाना अच्छा नहीं मिलता है। मेस का क्या खाना है, किस हिसाब से आपको खाना मिलता है मेस में? सर खाने में थोड़ा, क्योंकि सभी को ऐसा लगता है कि अलग स्टेट में आए हैं, तो यहाँ के स्टेट का कल्चर का खाना बनता है तो लोगों को सूट नहीं होता है, लेकिन यहाँ का खाना और खाना मेस का खाना बहुत अच्छा है। ऐसा नहीं है कि गुजरात स्टेट में आए तो अच्छा नहीं बनेगा, वहाँ के कल्चर का ज्यादा है, थोड़ा मीठा बनता है, लेकिन ओवरऑल अच्छा बनता है। जो जो बच्चे नॉन वेजिटेरियन होते हैं उनको थोड़ी दिक्कत होती है, तो उनको बाहर खाने के लिए जो होटल वगैरह या फिर बाहर कहीं पे भी आप खाने के लिए जाते हो, तो वो कॉलेज कैंपस से कितने दूर पे मिल जाता है? जस्ट कॉलेज कैंपस के बाहर निकलते ही शॉप्स वगैरह लगी होती है, मार्केट है, तो ज्यादा दिक्कत नहीं होती है। ऐसा नहीं है कि बाहर जाना पड़ता है बहुत ज्यादा दूर, 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर, पास में ही है मार्केट। ओके,
मार्केट पास में है, मार्केट के पास में यूनिवर्सिटी है, काफी अच्छा यूनिवर्सिटी है। अब मेरा कालू अगला क्वेश्चन ये रहेगा कि इस यूनिवर्सिटी में हॉस्टल फैसिलिटीज के बारे में आप क्या बताना चाहते हैं? किस हिसाब का हॉस्टल है? गर्ल्स हॉस्टल, बॉयज हॉस्टल के बारे में थोड़ा बताइए। हालांकि गर्ल्स हॉस्टल में तो आप नहीं जाते, बट बताइए थोड़ा सा। एयू कैंपस में टोटल 22 बॉयज हॉस्टल हैं, 12 गर्ल्स हॉस्टल हैं, सारे कैंपस को मिला के। और यहाँ के फर्स्ट ईयर में अलग हॉस्टल अलॉट होता है, सेकेंड ईयर में अलग हॉस्टल, थर्ड ईयर में अलग हॉस्टल, एंड पीजी पीएचडी सभी के लिए अलग अलग हॉस्टल्स बने हुए हैं। ओके। और तो सेपरेट गर्ल्स हॉस्टल है, गर्ल्स हॉस्टल की सारी सिक्योरिटी है। गुड। आपके हॉस्टल में मतलब एक रूम में कितने, 2 बच्चे रहते हैं, 3 बच्चे? हाँ, दो रहते हैं अभी, फर्स्ट ईयर में दो दो और सेकेंड ईयर के बाद में तीन तीन। सेकंड ईयर के बाद 3-3 कर देते हैं? हाँ सर। अच्छा, इसका थोड़ा सिस्टम उल्टा ही चल रहा है, जो भी है छोड़ो, कोई बात नहीं। बट हॉस्टल फैसिलिटीज ऐसा है कि हॉस्टल सही नहीं है, ऐसा कभी लगा? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है सर, हॉस्टल फैसिलिटीज बहुत अच्छी है। यहाँ पे मतलब सारी फैसिलिटीज है, वाटर कूलर एंड एवरीथिंग इज गुड। मुझे तो आ, ऐसा कुछ नहीं लगा कि। आप मेरे को ये बताओगे कि इस यूनिवर्सिटी में स्पोर्ट्स हो गया, जिम हो गया, और भी अदर जो एक स्टूडेंट चाहता है अपनी लाइफ में करना, वो एक्टिविटीज में आपको सारी फैसिलिटीज अवेलेबल है? हाँ सर, पर्सनली मैं कल्चरल एक्टिविटीज में ज्यादा इन्वॉल्व हूँ, तो मुझे तो यहाँ का कल्चरल एक्टिविटी भी अच्छा लगा कि अपॉर्चुनिटी मिलती है कुछ करने की, कुछ नया करने की। और स्पोर्ट्स में भी यहाँ से इंटर कॉलेज होता है, स्पोर्ट्स में आगे जाते हैं तो इंटर कॉलेज कंपटीशन होता है, उसके बाद नेशनल लेवल पर भी होते हैं। और इसके अलावा पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए एनसीसी, एनएसएस, स्टूडेंट वेलफेयर प्रोग्राम्स और डिबेट्स, इंग्लिश इंग्लिश लर्निंग प्रोग्राम्स, ऐसे बहुत सारे प्रोग्राम होते हैं जो स्टूडेंट की पर्सनालिटी डेवलप करते हैं। गुड, बहुत बढ़िया। आप मेरे को ये बताओगे कि इस यूनिवर्सिटी में पढ़ाई का कैसा माहौल है? कंपटीशन एग्जाम के लेके, जेआरएफ एग्जाम को लेके काफी बच्चों के माइंड में ये भी एक क्वेश्चन रहता है। सर, मैं नागौर राजस्थान से हूँ, तो मैंने वहां से यहाँ से कंपैरिजन करूँ तो मेरे को यहाँ की यूनिवर्सिटी का कैंपस और यहाँ का माहौल ज्यादा एजुकेशन में इन्वॉल्व लगा। गुड। मतलब आप क्योंकि पहले पहले कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर नागौर में थे? नागौर नहीं, मैं नागौर से हूँ, तो मैंने काफी कॉलेजेस देखे हैं वहाँ के, आपका जेट में राजस्थान के सिलेक्शन कॉलेजेस। कहाँ हुआ था? मेरा मेरे जेट में ऑल राजस्थान रैंक 59 थी और आरसीए कॉलेज मिला था। गुड गुड। आप आरसीए में कुछ टाइम तक रहे हो, आई थिंक? नहीं सर, पहले ही आईसीआर की काउंसलिंग हो गई थी, इसलिए मैं यहाँ पहले आ गया था। अच्छा, वहां नहीं गए, कोई बात नहीं, वहाँ बढ़िया। रिपोर्टिंग नहीं करवाई। बढ़िया, मतलब लड़का काफी कुल मिला के कहने वाली बात, ये पढ़ने वाला है, अच्छा लड़का है, बहुत सारी चीजें आपको बताइए। अब मेरा अगला क्वेश्चन ये रहेगा कि मतलब यहाँ पे जो भी आपके सीनियर्स वगैरह, इसके प्लेसमेंट का क्या सीन है? यहाँ कंपनियां आती है तो प्लेसमेंट कितना लग जाता है, कोई आइडिया आपको? सर, प्लेसमेंट जनरली यहाँ डेयरी कॉलेजेस में अच्छे होते हैं। डेयरी कॉलेजेस के लिए 3 to 5 lakhs प्लेसमेंट मिलते हैं डेयरी वालों को। और डेयरी कॉलेज जो डेयरी कॉलेज है यहाँ का, वो एशिया में टॉप रैंक पे है। गुड गुड। हाँ, तो और आप ये बताएंगे कि यहाँ एग्रीकल्चर की कॉलेज के अंदर कोई प्लेसमेंट का कुछ सीन है? सर, एग्रीकल्चर की कॉलेज में प्लेसमेंट के लिए अमूल, महिंद्रा, ये सारी कंपनीज आती हैं, तो सेगंता, कुछ एनटीडीटी। प्लेसमेंट के बारे में आइडिया है, कितना तक प्लेसमेंट चला जाता है यहाँ का? सर, प्लेसमेंट का तो कुछ आइडिया नहीं है अभी। कोई बात नहीं, ठीक है। बट जहाँ तक सुनने में मिला है, बेसिकली यही 4-5 लाख का आपका प्लेसमेंट रहता पर है ना? ठीक है, तो स्टेट यूनिवर्सिटी में थोड़ा प्लेसमेंट का इशू है ये, क्योंकि टॉप यूनिवर्सिटीज में पहले कंपनियां प्रेफर करती है। बट आनंद में आपको थोड़ी अपॉर्चुनिटी मिलती है, क्योंकि ये एक डेयरी का बहुत अच्छा कॉलेज है, माना जाता है आनंद में। ठीक है, अमूल पास में है, तो अमूल का नाम तो सबने सुना ही होगा। तो अब मेरा अगला क्वेश्चन ये है कि यहाँ पे एडमिशन लेने के लिए पहले तो कौन कौन से कोर्स इस यूनिवर्सिटी में चलते हैं, उसके बाद में इसका एक्सपेक्टेड कट ऑफ आपको क्या लगता है कि कितने रैंक तक यहाँ पे किस कैटेगरी में बच्चों को कॉलेज मिलते हैं? सर, रिपीट करो क्वेश्चन। क्वेश्चन मेरा ये है कि मतलब बहुत सारे बच्चे यहाँ पे एडमिशन लेने चाहते हैं, तो पहले तो ये सोचते हैं कि इस यूनिवर्सिटी में कौन कौन से कोर्स चलते हैं यूजी लेवल पे, उसके बारे में बताइए आप। सर, यहाँ यूजी में मैं तो एग्री बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर, ठीक है। हॉर्टिकल्चर, फूड प्रोसेसिंग, डेयरी टेक्नोलॉजी, वेटेनरी साइंस, वेटनरी, एग्रीकल्चर इंफॉर्मेटिक्स, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, ये।
ये कोर्सेज है। वेटनरी तो आपका स्टेट लेवल से होता है, तो आईसीआर में इसका कोई रोल नहीं होता, वो एक अलग पार्ट हो गया। बाकी बीएससी एग्रीकल्चर हो गया, बीएससी हॉर्टिकल्चर हो गया। हॉर्टिकल्चर इसी कैंपस में चलता है या इसके सब कैंपस में चलता है? मेन कैंपस में भी चलता है और सब कैंपस में भी। गुड। आपको ये बताओ कि जो बच्चे डेयरी टेक्नोलॉजी में, फूड टेक्नोलॉजी में एडमिशन लेना चाहते हैं, उनसे आपके इसी कॉलेज में चलते हैं जहां आपका कॉलेज है, या फिर इनका कॉलेज अलग है डेयरी का और फूड का? सर हमारे एयू के मेन कैंपस में ही उनका हॉस्टल है और मेन कैंपस से जस्ट बाहर निकलते ही कॉलेज है, मतलब मेन कैंपस में ही है। गुड गुड। ये भी अच्छी चीज है। और अगला क्वेश्चन मेरा ये है कि यहाँ का एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहता है? जो भी बच्चे एडमिशन लेने के लिए यहाँ आना चाहते हैं, वो बच्चे सोचते हैं कि भैया ये यूनिवर्सिटी कितने रैंक तक मिलता है, किस कैटेगरी में, उसके बारे में थोड़ा बताइएगा। सर इस बार तो पैटर्न भी चेंज कर दिया एग्जाम का। हाँ, नहीं नहीं, 750 आप रैंक बताइए, 700। रैंक बताइएगा, वो लेकिन तो रैंक तो सेम ही जाएगा, उसका कोई दिक्कत नहीं। लेकिन लास्ट ईयर कट ऑफ देखे तो 475 आउट ऑफ 600 जनरल का था। 475 से अबव थे जनरल से, उनको एयू मिला मेन कैंपस, और 465 मार्क्स ओबीसी कैटेगरी के लिए और 425 मार्क्स एससी कैटेगरी के लिए, और मेरे 426 मार्क्स आए थे और मेरे को एयू मिल गया था। गुड गुड। तुम्हारे से नीचे और भी रैंक वाले हैं तुम्हारे कैटेगरी में, या फिर तुम ही हो? सर एसटी कैटेगरी में तो हम मतलब 300 से नीचे भी हो ना, तो एसटी कैटेगरी वालों को एयू मिल जाता है, मेन कैंपस में मिल जाता है। मिल जाता है। हाँ, कहने का एक बच्चे के 310 मार्क्स है, उसको भी मेन कैंपस मिला। कहने का मतलब ये है कि जो बच्चा काउंसलिंग अच्छे से करेगा ना, लास्ट तक वेट करेगा, क्योंकि मेरे पास में भी काफी डाटा है। जनरल कैटेगरी में लास्ट तक अगर आप काउंसलिंग अच्छे से करते हो ना, तो लगभग आपको 425 430 तक भी कॉलेज मिल जाते हैं। ठीक है, इसके सब कैंपस में। अब बच्चे क्या होते हैं ना, काउंसलिंग में कुछ गड़बड़ करते हैं, तो आप अपनी काउंसलिंग के लिए कुछ बताना चाहोगे? जो भी बच्चे आगे मेंटोर मतलब काउंसलिंग के लिए, या फिर उनको लगता है कि काउंसलिंग का क्या रोल होता है इस कॉलेज में एडमिशन के लिए? सर मेन रोल काउंसलिंग का ही होता है, क्योंकि हमारे पीछे मेरा एक फ्रेंड था, उसके 499 मार्क्स आए थे, लेकिन उसके काउंसलिंग में मिस्टेक हो गई थी और उसको कोई भी कॉलेज अलॉट नहीं हुआ था। तो उसके 599 मार्क्स आए थे, लेकिन कोई भी कॉलेज नहीं और मिला। 99 गुड, ये 499 नंबर। हाँ हाँ, तो ये सबसे बड़ा मतलब कमी रह जाती है कि काउंसलिंग ढंग से नहीं करते हैं। तो मतलब कोई भी कॉलेज नहीं मिला उसको, तो मैं अपने जूनियर्स सभी जूनियर्स को ये सजेस्ट करता हूँ कि काउंसलिंग अच्छे से करवाएं, और हमारे एग्री कैपिटल ये काउंसलिंग का प्लेटफॉर्म है। यहाँ से यहाँ की मेंटरशिप ज्वाइन करें, 500 रुपए लगते हैं और आपको अच्छा गाइडेंस मिलता है। और लास्ट राउंड, सर ने बताया कि लास्ट राउंड तक जनरल कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स को भी कॉलेज मिला है। 425 थी 430 नंबर पे। तो ये काउंसलिंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल करता है किसी भी स्टूडेंट के लिए। जो भी बच्चे हैं, तो इस वीडियो को देखा है तो काफी चीजें समझ में आई होगी कि काउंसलिंग का क्या रोल है। और ओवरऑल आपका जो भी जूनियर्स आएंगे उनके प्रति क्या मतलब उनको क्या बताना चाहते हो कि इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए सही रास्ता है, या फिर जो बच्चे दूर से होते हैं उनके लिए कुछ आपका सजेशन है? एज ए सीनियर जूनियर्स को क्या देना चाहोगे सजेशन? मैं सभी जूनियर्स को यही कहना चाहता हूँ कि ऐसा कुछ नहीं है कि कल्चर डिफरेंस नहीं है इतना कि गुजरात स्टेट में जाएंगे तो कल्चर डिफरेंस होगा, ऐसा कुछ नहीं है। और यहाँ का माहौल भी सपोर्टिव है, सीनियर्स भी सपोर्टिव है। यहाँ का एजुकेशन का माहौल मेरे को बहुत अच्छा लगा। यहाँ के लाइब्रेरी है, यहाँ लाइब्रेरी उसमें 1 लाख बुक्स पढ़ी है। गुड गुड गुड। तो पढ़ाई के और मामले में टीचर्स, ओवरऑल अच्छा यूनिवर्सिटी है। जी सर। तो ये जो भी आनंद एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से रिलेटेड बेसिक सारे आपके क्वेश्चंस माइंड में चल रहे थे, वो बता दिया। उसके अलावा कालू कोई क्वेश्चन और आपको आपके माइंड में है, मैंने आपसे नहीं पूछा, वो आप बताना चाहते हैं? कोई ऐसा क्वेश्चन छूट गया आपको लग रहा है कि सर ये क्वेश्चन आपने नहीं पूछा, ये मुझे बताना था, कोई ऐसा क्वेश्चन? सर एयू के रिसर्च के बारे में बता सकता हूँ थोड़ा। यहाँ पे बायो फर्टिलाइजर रिसर्च है, बायो फर्टिलाइजर पे जो रिसर्च चल रहा है, और यहाँ का बायो फर्टिलाइजर प्रोडक्शन प्लांट है वो इंडिया में सबसे बड़ा प्रोडक्शन प्लांट है, और सबसे बड़ा प्रोडक्शन प्लांट है जो डॉक्टर वाई के जाला में है। उनके अंडर में ये काम हुआ था। और यहाँ का टिश्यू कल्चर लैब, टिश्यू कल्चर पे जो रिसर्च हुए हैं वो वर्ल्ड फेमस है।
गुड। तो कहने का मतलब ये है कि जो भी बच्चा आनंद में अगर एडमिशन लेता है तो उसको रिसर्च से रिलेटेड बहुत सारी चीजें सीखने को मिलती है। रिसर्च ओरिएंटेड बहुत अच्छा यूनिवर्सिटी है। तो ओवरऑल बहुत सारी चीजें आपने अच्छे से बच्चों को कवर करके बताई है। आपका थैंक यू कि आपने ये इतना कीमती टाइम कॉलेज में निकाल के बच्चों के लिए दिया है। आपको भी थैंक यू, और जितने भी जो भी बच्चे जिन्होंने वीडियो देखा है उनका भी थैंक यू। मिलते हैं एक नए यूनिवर्सिटी के एपिसोड के साथ में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहे, देखते रहे एग्री कैपिटल का यूट्यूब चैनल माई चौधरी बेचू के साथ। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। ओके।